Hello students, this is Anjana. Welcome to our YouTube channel Mathematics गुरुकुल. आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 9th का चैप्टर क्वाड्रिलेटरल का टॉपिक मिड पॉइंट थ्योरम. हमने लास्ट वीडियो में क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स कवर किए थे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे और आज हम कवर करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मिड पॉइंट थ्योरम है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी साइड ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट. सो देखिए वो क्या बोल रहा है. सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देते हैं, लेबलिंग कर देते हैं ए बी सी और डी ई. नाउ मैंने क्या किया है, एक लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड ऑफ ट्राइंगल. सो मेरे पास एक ट्राइंगल था, उसकी एक साइड थी ए बी और एक साइड थी ए सी. सो मैंने डी और ई मिड पॉइंट ले लिए ए बी और ए सी के. जो पैरेलल होगी यानी डी ई जो पैरेलल होगी वो होगी थर्ड साइड के पैरेलल और उसके हाफ होगी. हमने ये चीज़ प्रूव करनी है. तो जो गिवन है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं. हमें गिवन है ट्राइंगल ए बी सी in which D and E is the midpoint of AB and AC. हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि DE जो है पैरेलल है BC के एंड DE इज इक्वल टू है हाफ ऑफ BC. सो अब हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि DE जो है पैरेलल है BC के लिए. तो इसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं. सो क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हमने DE को आगे एक्सटेंड कर दिया F पॉइंट पे और CF को हमने ज्वाइन कर दिया. ध्यान से देखेंगे हमने क्या किया, प्रोड्यूस the line segment DE to F such that हम यहाँ कंडीशन लेकर चलेंगे कि जो DE है वो बराबर है EF के और हमने ज्वाइन किया है CF को. हम ये कह रहे हैं कि जो DE है वो EF के इक्वल है. तो चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट कर देते हैं. बहुत इजी प्रूफ है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है. सो हमने ट्राइंगल ले लिया इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ले लेते हैं सी ई एफ. हमने एक ये ट्राइंगल ले लिया और एक ये ट्राइंगल ले लिया. नाउ नेक्स्ट ए ई इज इक्वल टू सी ई. ए ई इज इक्वल टू सी ई क्यों? बिकॉज ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी. नेक्स्ट एंगल ई और एंगल ई वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसे हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहते हैं. नेक्स्ट और क्या हमें गिवन है? हमें गिवन है, हमने कंस्ट्रक्शन किया था तो हमें गिवन है वहाँ से डी ई इज इक्वल टू ई एफ. क्यों? बाय कंस्ट्रक्शन. सो ट्राइंगल ए डी ई वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल सी ई एफ के बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी. इससे हमें क्या मिल गया कि जो ए डी है वो सी एफ के इक्वल है बाय सी पी सी टी. जो ए डी है ये ए डी ये इस सी एफ के इक्वल हो गया. यहाँ से हमने ये चीज़ प्रूव की. और क्या प्रूव किया हमने यहाँ से हमने और क्या लिया कि ए डी ई इज इक्वल है सी एफ ई के अगेन बाय सी पी सी टी. ध्यान से देखेंगे ए डी ई वो हमने इक्वल ले लिया सी एफ ई के, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल. तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर. नाउ डी इज द मिड पॉइंट ऑन ए बी. So this implies AD is equal to, इसे ले लेते हैं इक्वेशन 1 और इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 क्योंकि हमें इक्वेशन हमने ले लिया तो हमें थोड़ा सा आगे जाके इजी रहेगा. सो
हमने अभी क्या किया, D इज द मिड पॉइंट ऑन ए बी, तो हम बोल सकते हैं कि जो ए डी है वो बराबर है डी बी के, और दिस इम्प्लाइज डी बी जो है वो इक्वल हो गया सी एफ के यूजिंग इक्वेशन 1, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे प्रूव किया कि ए डी जो है सी एफ के इक्वल है, तो अगर ए डी डी बी के इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि डी बी जो है वो सी एफ के भी इक्वल है। इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। नाउ डी एफ इंटरसेक्ट, ध्यान से देखिएगा, ए डी एंड एफ सी सच दैट, हम वहाँ से ये लिख सकते हैं कि जो ए डी एंगल ए डी ई है वो एंगल सी एफ ई के इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 2। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ध्यान से देखेंगे, जो डी एफ है वो इंटरसेक्ट कर रहा है इस ए डी को भी और इस एफ सी को भी, तो मैं बोल सकती हूँ अगर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं। ऑल्टरनेट का कंसेप्ट ही ये होता है कि दो लाइंस पैरेलल हैं और अगर उसे कोई ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट करती हुई जाती है तो वो वाले जो एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल हो जाते हैं बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो यहाँ से आ जाएगा कि जो ए डी है वो एफ सी के पैरेलल है, दिस इम्प्लाइज डी बी इज पैरेलल टू सी एफ। क्यों डी बी पैरेलल? अब यहाँ देखिए, यहाँ से ये आ गया कि जो ए डी है वो सी एफ सी के बराबर पैरेलल है। क्यों? क्योंकि अभी आपने प्रूव किया। सो यहाँ से अब ए डी किसके इक्वल था? डी बी के भी, तो डी बी जो है वो भी पैरेलल हो जाएगा सी एफ का, तो ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 4। सो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, ध्यान से देखेंगे, थर्ड इक्वेशन ये रही कि जो डी बी है वो इक्वल था सी एफ के और डी बी जो है वो पैरेलल भी हो गया सी एफ के। तो ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? जी हाँ, ये प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, कि अगर उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हो तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। तो हम यहाँ से लिख देते हैं कि डी बी सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। सो दिस इम्प्लाइज अगर डी बी पैरेलल था एफ सी के तो हम बोल सकते हैं पूरा डी एफ भी पैरेलल होगा बी सी के। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि डी एफ पैरेलल है बी सी के एंड डी एफ इक्वल भी है बी सी के, but D, E and F are collinear points. Collinear points. Now what is collinear points? Collinear points वो होते हैं जो एक ही लाइन में होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं, उन्हें हम बोल देते हैं 3 पॉइंट्स। जो एक ही लाइन में होते हैं उसे हम बोल देते हैं collinear points. collinear points. collinear points की एक और प्रॉपर्टी भी होती है कि इनका जो सम यानी ए सी वो बराबर होता है ए बी प्लस बी सी के। ये कोलिनियर पॉइंट की एक प्रॉपर्टी होती है। सो डी ई एफ आर कोलिनियर पॉइंट्स, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो डी ई है वो ई एफ के इक्वल है। यहाँ से हम ये चीज़ बोल सकते हैं। सो दिस इम्प्लाइज, अगर अब ध्यान से देखेंगे डी एफ पूरा पैरेलल था बी सी के, अभी हमने प्रूव किया, तो अगर ये पूरी लाइन इसके पैरेलल थी तो हम बोल सकते हैं इसका ये छोटा सा हिस्सा भी डी एफ डी ई भी पैरेलल होगा बी सी के। तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे कि डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के। एंड यहाँ से एक और चीज़ आ जाएगी, अब ध्यान से देखेंगे, अभी हमने लिखा, ध्यान से देखिए, डी एफ पूरा, मैंने कहा था ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो मैं डी एफ को लिख सकती थी तोड़ के डी ई प्लस ई एफ। डी एफ किसके इक्वल है? अभी आपने बोला डी एफ जो है बी सी के इक्वल था, तो यहाँ पे हम बी सी लिख देंगे, विच इज इक्वल टू डी ई और ई एफ, ये दोनों इक्वल थे तो हमने क्या लिख दिया, डी ई प्लस डी ई। BC is equal to 2 times of DE. So this implies DE is equal to 1/2 of BC. तो जो हमने प्रूव करना था वो हमारा प्रूव हो गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर ABCD is a parallelogram in which P is the midpoint, P is the midpoint of DC and Q is the midpoint of AC such that CQ जो है वो 1/4 है AC का। Also PQ when produce meets BC at R, prove that, हमें ये प्रूव करना है कि R जो है मिड पॉइंट है BC का। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, तो इसे सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखेंगे हमें क्या क्या गिवन है वो लिख देते हैं पहले। ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच, पहले जो हमें चीज़ें गिवन है हम वो लिख देते हैं। P इज द मिड पॉइंट ऑफ
DC एंड हमें ये भी गिवन था CQ इज इक्वल टू 1/4 ऑफ AC. सो हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव R इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. हमें ये चीज़ प्रूव करनी है. तो चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट कर देते हैं. सिंस, ध्यान से देखेंगे, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. हमें ये गिवन है कि एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट करते हैं. ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी कवर किया था. हमने वहाँ पे क्वाड्रिलेटरल के कुछ टाइप्स कवर किए थे. तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए. हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो. सो हमने यहाँ पे ये चीज़ लिख दी कि सिंस डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर, सो देयरफॉर अगर वो बाइसेक्ट कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि OC जो है वो OA के इक्वल है. सो OC इज इक्वल टू OA. अब अगर कोई चीज़ बाइसेक्ट करती है, अगर कोई भी चीज़ बाइसेक्ट करती है तो वो हमेशा उसको इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देती है. तो हमने क्या लिखा? OC इज इक्वल टू OA. तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये हाफ है AC के. सो दिस इम्प्लाइज, देखिए ध्यान से देखिए, OC और OA इक्वल हैं क्योंकि ये बाइसेक्ट हो रहे हैं. तो अगर ये बाइसेक्ट हो रहे हैं तो ये इक्वल हाफ्स में बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि जो AO है या OC है वो हाफ है AC के. तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से ये चीज़ आ जाएगी, जो AC है वो 2 टाइम्स है OC के. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1. बट हमें ये चीज़ भी गिवन थी कि जो CQ है वो 1/4 है AC के. अभी हमने AC की वैल्यू निकाली तो हम यहाँ पे वो चीज़ पुट कर देंगे. तो 1/4 2 टाइम्स ऑफ OC. यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. यहाँ लिख दीजिए यूजिंग इक्वेशन 1. सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा CQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ OC. CQ वो हाफ हो गया OC के. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे. दस Q इज द मिड पॉइंट ऑफ CO. Q जो है मिड पॉइंट है CO का. सो इन ट्रायंगल, हम यही ट्रायंगल यूज कर लेते हैं, CDO. ये ध्यान से देखेंगे, CDO. हमने ये वाला ट्रायंगल जो है यूज कर लिया. यहाँ पे P जो है वो मिड पॉइंट है. P इज द मिड पॉइंट ऑफ CD एंड Q is the midpoint of CO. So therefore हम बोल सकते हैं PQ जो है वो पैरेलल है DO के. जो PQ है वो पैरेलल है DO के. क्यों? क्योंकि अभी हमने मिड पॉइंट का प्रूव किया है, तो उसमें हमें ये चीज़ बताई थी कि अगर P और Q मिड पॉइंट है इन साइड्स के, तो P और PQ पैरेलल होगा अपनी थर्ड साइड के. क्यों? बाय मिड पॉइंट थ्योरम. मिड पॉइंट थ्योरम. और हम बोल सकते हैं PR वो पैरेलल है DB के. अगर मैंने अभी बताया था पिछली क्वेश्चन में कि जो PQ है वो अगर पैरेलल है DO के, तो हम बोल सकते हैं ये पूरा हिस्सा PR, पूरा हिस्सा PR वो भी पैरेलल होगा DB के. अगर छोटा हिस्सा पैरेलल है तो पूरा हिस्सा भी पैरेलल होगा DB के. सो यहाँ से हम लिख देंगे नाउ in triangle COB, Q is the midpoint of CO. So therefore QR is parallel to OB. अभी हमने प्रूव किया इसे, proved above. So R is the, यहाँ से हमें ये चीज़ पता लगी, अगर QR जो है पैरेलल है OB के, तो हम बोल सकते हैं जो R है वो मिड पॉइंट है CB का बाय मिड पॉइंट थ्योरम. सो R इज द मिड पॉइंट ऑफ CB बाय मिड पॉइंट थ्योरम. सो हेंस प्रूव, जो हमें प्रूव करना था हमने वो चीज़ प्रूव कर दी. चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है कि इफ P इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD सच दैट एंगल 1 और एंगल 2 हमें गिवन है कि ये दोनों इक्वल हैं. हमें प्रूव करना है जो AD है वो 2 टाइम्स है CD के. बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो इसे स्टार्ट करते हैं. ध्यान से देखेंगे, जो जो पहले चीज़ें हमें गिवन है हम वो लिख लेते हैं. हमें गिवन है P इज द मिड पॉइंट ऑफ
P is the midpoint of side BC of पैरेललोग्राम ABCD। और क्या गिवन है कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है। हमें क्या प्रूव करना है कि AD इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ CD है। तो चलिए प्रूफ स्टार्ट कर देते हैं इसका। सबसे पहले हमें पैरेललोग्राम गिवन है। इन पैरेललोग्राम ABCD AD जो है वो पैरेलल है BC के। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है भाई AD जो इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। सो AD जो है वो पैरेलल है BC के एंड AP उसमें ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। ट्रांसवर्सल है। नाउ ट्रांसवर्सल क्या है, आपने लाइंस एंड एंगल्स पढ़ा होगा। तो अगर दो पैरेलल लाइंस होती है उसको तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती हुई काटती हुई चली जाती है तो हम उसे ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो यहाँ से हम ये चीज़ लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं भाई? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट कब आता है? जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती चली जाती है तो उसके जो ये वाले एंगल्स होते हैं, ये वाले जो एंगल्स होते हैं इनको हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। सो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, बट हमें ये भी गिवन है कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है। सो यहाँ से आ जाएगा कि जो एंगल 2 है वो एंगल 3 के भी इक्वल है। ध्यान से देखिए, 1 3 के इक्वल है, 1 2 के इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के भी इक्वल है। सो यहाँ से ये चीज़ आ जाएगी कि जो BP वो बराबर है BA के। क्यों बराबर है भाई? क्योंकि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये भी आपने चीज़ पढ़ रखी है ट्राइंगल्स में। जब हमारे पास एक ट्राइंगल के दो एंगल्स, ये दो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो इनकी साइड्स भी आपस में इक्वल होती हैं। तो यहाँ से अगर ये और ये एंगल इक्वल है तो मैं बोल सकती हूँ ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। आगे बढ़ते हैं। बट P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। हमें ये भी पता है कि P जो है मिड पॉइंट है BC का। सो हम लिख सकते हैं यहाँ से, सो जो BP है, जो BP होगा वो हाफ होगा BC के। BP जो होगा वो हाफ होगा BC के। सो दिस इम्प्लाइज AB वो भी हाफ होगा AD के। क्यों होगा भाई? जो AB है वो भी हाफ होगा AD के। क्यों होगा? बिकॉज अभी आपने प्रूव किया कि BP जो है वो BE के इक्वल है एंड BC जो है वो इक्वल है AD के। क्यों इक्वल है BC AD के? क्योंकि पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। सो यहाँ से हमारे पास ये चीज़ आ गई। सो दिस इम्प्लाइज अब AB की जगह पे, इस AB की जगह पे मैं CD डाल दूंगी। सो AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AD। AB इज इक्वल टू CD। ध्यान से देखेंगे क्योंकि ऑपोजिट साइड है तो मैंने AB की जगह पे CD डाल दिया विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ AD। यहाँ लिख भी देंगे बिकॉज AB इज इक्वल टू CD। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। सो यहाँ से ये चीज़ आ जाएगी कि AD इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ CD। हेंस प्रूव, जो हमें चीज़ प्रूव करनी थी हमने वो चीज़ प्रूव कर ली। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।